हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव, स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। पास्टर बेन्नी हिन की एक वीडियो है मेरे पास, इसका स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है लिविंग इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शक्ति में रहना, यानी कि आत्मसमर्पण कैसे करें। इस पवित्र आत्मा की शक्ति में हम अपना आत्मसमर्पण कैसे करें और इसमें हम बने कैसे रहें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में पास्टर बेन्नी हिन ने क्या बताया है। और आज सभी यीशु की प्रशंसा करते हैं बड़ी खुशी से। इस सुंदर सोमवार को आज आप मेरे साथ हो और ये महान सप्ताह होगा। मैं हाल ही में जॉन न्यूटन को सुना था, वह आदमी जिसने आश्चर्यजनक अनुग्रह लिखी, और उसने बताया कि कैसे हम सभी सहायता विहीन हैं अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, और कैसे हम परमेश्वर की शक्ति के द्वारा बचाए जाते हैं। और उसने कुछ बहुत बेहतरीन अद्भुत पाठों को दिया जिसने वास्तव में मुझे आशीषित किया। मैं आज उन्हें आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो कुछ उसने कहा और जो कुछ भी प्रभु ने इन वर्षों के दौरान मुझे दिखाया है कि कैसे एक शक्तिमय जीवन को जिया जाए, कैसे वास्तव में एक जीवन को जीना है। मसीही जीवन में एक शक्तिमय जीवन प्रभु को समर्पित होता है, क्योंकि हमारे पास वास्तव में कोई अपनी शक्ति नहीं है। हम स्वयं में रखने के योग्य नहीं हैं। ये यीशु ही था जिसने हमें बचाया। ये यीशु ही है जिसने हमें सुरक्षित रखा आगे तक भी। वह हमें गिरने से बचाने और आनंद के साथ अपने सिंहासन के सामने हमें निर्दोष बनाए रखने के योग्य है। बाइबल कहती है, आपको पता है, जैसा कि मैं 70 वर्ष का होने वाला हूं, अगले साल 70 का हो जाऊंगा। मैं अधिक से अधिक पहले के मुकाबले स्वर्ग के बारे में, अच्छे से खत्म करने के बारे में, मजबूती के साथ खत्म करने, मजबूत रहने के बारे में सोचता हूं। और मैं चाहता हूं आप मजबूती से जीवन पूरा करें। वास्तव में मैं करता हूं। मैं चाहता हूं आप भी अपनी पूरी जिंदगी, अपने जीवन को परमेश्वर के भाग के द्वारा जियो, ताकि वह सुंदर स्थान प्राप्त करो जिसे परमेश्वर यीशु के द्वारा देता है, और जो पवित्र आत्मा का अद्भुत आनंद है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने और पीने का नहीं है, परंतु धार्मिकता, शांति और आनंद में है, जिसे पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ हमें देता है। और परमेश्वर हमें ऐसे ही बुलाता है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप इस शिक्षा को ढेर सारे लोगों को शेयर कर दो जिन्हें इसकी जरूरत है। मुझे पता है आप आशीषित होंगे। अद्भुत प्रभु, आज मैं तेरे पास आता हूं और मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आज तू अपने लोगों को अद्भुत रीति से आशीष दे, यीशु के मधुर नाम में, आमीन। यिर्मयाह 32 का 40वां पद बहुत सुंदर है, और इसे जॉन न्यूटन बता रहे थे। मैंने परमेश्वर के एक पराक्रमी व्यक्ति को सुना है। जैसे मैंने कहा था, वह अद्भुत अनुग्रह वाला गीत जिसे हम सभी जानते हैं, लिखा है, और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होना चाहेंगे। मैं ये कैसे चाहता हूं? मैं उनके मनों में अपना डर संभाऊंगा, ताकि वे कभी भी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। आज हम कई लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने विश्वास में चलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को इसकी अनुमति नहीं दी है कि वे उनके द्वारा अपना जीवन जिएं। उन्होंने फिर दूसरा वचन दिया जिसे मैं बांटना चाहता हूं, और वह भजन संहिता 119 में है। भजन संहिता 119 वचन 117, मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा। प्रभु, यदि तू मुझे थामे रखेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक प्रार्थना को करता हूं। अब तो लगभग हर समय मैं प्रार्थना करता हूं। मैं इसी प्रार्थना को करता हूं, हे प्रभु, मुझ में एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझ में एक स्थिर आत्मा को नवीकृत कर। उसके लिए मेरा हृदय कैसा तड़प रहा। प्रभु, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मैं अपने स्वयं से इसे नहीं कर सकता। सभी आत्मा को और मुझ में शुद्ध मन को उत्पन्न कर, क्योंकि मैं अपने स्वयं से इसे नहीं कर सकता। अपनी उपस्थिति से मुझे दूर ना कर।
अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। प्रभु, मुझे आनंद और अपने उद्धार को फिर से दे और मुझे संभाल। मुझे एक उदार हृदय के साथ थामे रख, क्योंकि मेरे पास एक उदार हृदय से मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जानते हो, आपने इस प्रार्थना में देखा कि कैसे दाऊद ने आत्मसमर्पण किया था और कैसे वह समझ गया कि प्रभु को पूर्ण समर्पण करना, पूर्ण निर्भर रहना उसके जीवन की शक्ति की चाबी है। जैसे कि मैंने इन अद्भुत पाठों को पढ़ा था और जिन्हें जॉन न्यूटन ने हाल ही में बांटा था, मुझे संभाले रख, मैं खुद से नहीं संभल सकता और प्रभु मैं सुरक्षित रहूंगा। यिर्मयाह में उसने कहा, मैं अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं तुम में अपना भय उपजाऊंगा ताकि तुम मुझसे कभी अलग ना जाओगे। पहला राजाओं अध्याय 20 में आपको पता है, कभी कभी जब हम वचन पढ़ते हैं तो मैं सोचता हूं कि हम जो वचन पढ़ते हैं हम उसकी आश्चर्यजनक शक्ति को महसूस नहीं कर पाते हैं। यह वचन एक बहुत ही दुष्ट राजा द्वारा बोले गए जिसका नाम था अहाब। और पहला राजाओं 20 का वचन 1 यह कहता है, अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना एकत्रित की, उसके साथ 32 राजा घोड़े और रथ थे। उसने आकर सामरिया को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर बैठा। उसने नगर में इजराइल के राजा अहाब के पास, जो एक बुरा राजा था, दूत भेजकर उसे कहलवाया, बेनहदद का कहना है कि तुम्हारी चांदी और तुम्हारा सोना मेरा है, तुम्हारे सबसे सुंदर पत्नियां और पुत्र मेरे हैं, मतलब कि अच्छी से अच्छी चीजें मेरी हैं, इसे देखो। और इजराइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, जैसा आपका कहना है, और मैं और मेरा सर्वस्व आपका है। अब जरा रुकिए, अहाब ने बेनहदद से कहा, और दोनों बुरे राजा थे। उसने कहा, मैं और मेरा सर्वस्व आपका ही है। अगर बुरा राजा अहाब इस तरह की बात अपने शत्रु को बोल सकता है, तो हम लोग अपने स्वर्गीय पिता, हमारे अद्भुत प्रभु यीशु को, हमारे कीमती प्रभु को कितना अधिक बढ़कर बोल सकते हैं। इसलिए मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें बोला जाता है, मैं और मेरा सर्वस्व तेरा ही है। प्रभु मैं तेरा हूं और जो कुछ मेरे पास है तेरा है। तो यह एक पूर्ण समर्पित जीवन होता है, क्योंकि अगर एक जीवन पूर्ण नहीं है, पूर्ण समर्पण में सिर्फ कुछ भाग ही समर्पित है, तो यह एक मसीही जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा सच्चा मसीही जीवन पूर्ण आत्मसमर्पण की शक्ति वाला जीवन होता है, थोड़ा सा आत्मसमर्पण वाला जीवन नहीं। और थोड़ा सा का मतलब, जब लोग समर्पण तो करते हैं पर वे पीछे हो जाते हैं। वे एक दिन प्रभु के लिए जीते हैं और अगले दिन अपने लिए जीने लगते हैं, तो यह काम नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा, प्रभु ने हमसे मत्ती 16 में कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहा है। वचन 24 यह कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, मतलब कि मेरे लिए, यीशु ने कहा, वह उसे सुरक्षित रखेगा। अगर हम हमारे जीवन में अविनाशी महिमा, अविनाशी शक्ति, अकथनीय आशीष चाहते हैं, तो ये चीजें हमारी हो जाएंगी। लेकिन हम आत्मसमर्पण कैसे करें? मैं जानता हूं कि यह प्रश्न आपके मन में होगा, जैसे मैंने इसे किया। और मुझे याद है, एक प्रभु के दास ने वर्षों पहले मुझसे यही प्रश्न किया था। उसने कहा, मैं आत्मसमर्पण कैसे करूं? मैंने कहा, एक बात है कि मैं सिखा नहीं सकता, केवल पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, क्योंकि परमेश्वर उस समर्पण को आप में काम करता है। परमेश्वर इसे आप में काम करता है, और मैं आज आपके साथ भी वही करने जा रहा हूं, जैसा उस आदमी से कहा था। ओ परमेश्वर, मैं उतना ही जाऊंगा जितना बाइबल मुझे अनुमति देती है। बाइबल ने मुझे इस पर बताया है कि इसका मतलब शक्ति वाला जीवन होता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 का वचन 9 में यह कहता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरा मतलब कि कितना प्यारा वादा है, और यहाँ यह समर्पण का वादा है। आपको पता है, हम कुछ लोग कहते हैं कि आपको पता है,
मैंने ना तो देखी और ना सुनी है, और वे शायद इसे समझते भी नहीं है कि उनसे संबंधित क्या है। इसीलिए इफिसियों 3:20 में कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान लो जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। वचन 19 में इफिसियों 3 के वाव। और फिर वचन 20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो वचन 18 में वह कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। वचन 19 में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और अब उससे जो हम में काम करने की सामर्थ्य से भी बहुत अधिक करने में सक्षम है, जो हम मांगते हैं या बात करते हैं, उसका वही अंश हम में कार्य करता है, जो समर्पण की शक्ति है, जहां परमेश्वर हमें उसके सामने आत्मसमर्पण करने में सक्षम बनाता है। इसलिए प्रभु जानता है कि हम में से बहुतों ने कोशिश की होगी और हम में से कई लोग इस क्षेत्र में बुरी तरह विफल हुए हैं, और हम स्वयं को दोष देने लगते हैं क्योंकि हम उस रहस्य को नहीं खोज सकते कि मैं आत्मसमर्पण कैसे करूं, कैसे मैं मेरे जीवन में रोजाना के हिसाब से परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करूं, कैसे मैं शांति और आनंद पवित्र आत्मा में प्राप्त करूं, जैसा धर्मी पवित्र आत्मा में दैनिक पाता है। इसलिए अब इसे सुनो, परमेश्वर मुझसे और आपसे यह नहीं कह रहा है कि अपनी ताकत से आत्मसमर्पण करो। हम में से कोई भी अपनी ताकत से आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से कोई भी अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि हम स्वयं की इच्छा से या स्वयं के प्रयासों से या आत्मनिर्भरता से ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने रोमियो 7:18 में इसके बारे में बहुत ही शक्तिशाली बात कही है। उसने कहा, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है कि हम अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा इसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम वचन से देखते हैं कि पौलुस ने कहा कि इच्छा तो मुझ में है। मेरा मतलब, मेरे अंदर इच्छा तो है, लेकिन मैं इसे खोज नहीं पाता हूं। मुझे नहीं पता कि वास्तव में यह कैसे काम करती है। मुझे पता है रोमियो 7:18 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, परंतु भले काम मुझसे नहीं हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पौलुस बहुत बहुत स्पष्ट कहता है कि वह असल में अपनी इच्छा में विफल हो गया। अगर आप वचन 24 पढ़ोगे इसी अध्याय का, तो वह कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में कोई अच्छी चीज रह नहीं पाती, हम हमारी ताकत से इसे नहीं कर सकते हैं। अब जब हम पहचान लेते हैं, जब हम महसूस कर लेते हैं कि प्रभु मैं अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकता, इसके मुकाबले मेरी इच्छा नहीं है, जितना मैंने सोचा था मैंने किया था, मैं आत्मसमर्पण नहीं कर पाया। मैं सोचता हूं जब हमारी मुक्ति होनी शुरू होगी, क्योंकि हमने खोज कर ली है, हम बिंदु पर आते हैं जहां हमने खोज कर ली है। केवल पवित्र आत्मा हम में ऐसा कर सकता है। आपको पता है, मैं गीत को सुन रहा हूं, मुझे हर घड़ी जरूरत है। यह कितना सच्चा है, क्योंकि हम हमारी अपनी दम पर इसे नहीं कर सकते। इसलिए रोमियो 8:13 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, आपको पता है, मैं सोचता हूं इस स्थान पर हमारे आने का इंतजार कर रहा है, यह सुनने का कि प्रभु मैंने कोशिश कर ली, मैं नहीं कर सकता, मैं मेरे आत्मसमर्पण करने में विफल हो गया, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि हम देह द्वारा इसे पूरा कर लें। प्रभु यीशु इंतजार कर रहा है कि आप ये आकर कहें मुझसे। इसलिए रोमियो 8:13 में वह कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे। इसलिए अब चलिए समझते हैं, दुनिया में दो आत्माएं हैं, एक तो परमेश्वर की आत्मा, दूसरा संसार। तो स्वयं अथवा शरीर संसार की आत्मा से संबंधित है
और वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए प्रभु हमें हमारे जीवन के उस हिस्से को क्रूस पर चढ़ाने, शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे हम उसको आत्मसमर्पण करते हैं तो क्रूस पर शरीर को चढ़ाना संभव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, शायद आपके अंदर आत्मसमर्पण करने की कोई इच्छा ही नहीं हो, आप आत्मसमर्पण करना ही नहीं चाहते हो, वो बात एक अलग है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि शक्ति के साथ एक मसीही जीवन कैसे जिया जाए, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति आए। सच में मैं चमत्कारों और चिन्हों और अद्भुत कामों के लिए अभिषेक के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं परमेश्वर के भाग के बारे में बता रहा हूं, जिससे आप मसीही जीवन के साथ रह सकते हो और आनंद से स्वर्ग जाने की तैयारी कर पाओगे, ताकि आप अच्छे से ताकत के साथ खत्म कर सकें जैसी आपने शुरुआत की थी। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर हमें इच्छा उत्पन्न करता है और हमें इच्छा देता है, अगर हम उसे मान लें, अगर हम उसे मान लें, और अगर मैं इसे मान लेता हूं तो ये मेरे लिए एक बड़ी शुरुआत है। लेकिन हमारी शुरुआत वहां से होती है जहां हम यही कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जैसा पौलुस ने कहा, मैंने कोशिश की, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, या मैं यह नहीं कर पाया, मैं इसे करना चाहता हूं, मैं मारता कूटता हूं। अब हम फिलिप्पियों अध्याय 2 के वचन 13 को देखते हैं, इस सुंदर स्थान पर आते हैं और वह निष्कर्ष पर आता है। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यह परमेश्वर का कार्य है जो दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। वाह! इसलिए अगर यह प्रभु है जो मुझ में इच्छा उत्पन्न करता है के बजाय मेरे, जो मैं अपनी दम पर करने की कोशिश में लगा हुआ था। बाइबल में एक व्यक्ति था जो अपने पुत्र को प्रभु के सामने लाया और एक चमत्कार चाहता था, और वह पूर्ण विश्वास नहीं कर सका, उसके पास यह था ही नहीं। और प्रभु ने कहा, अगर तू विश्वास करे तो कुछ भी असंभव ना होगा। और वह व्यक्ति चिल्लाया, मेरे अविश्वास की कमी को दूर कर प्रभु, मैं विश्वास करना चाहता हूं, मेरे पास है ही नहीं, मेरी मदद करो विश्वास करने में। बस यही चीज है, जब प्रभु आप में उस इच्छा को रखता है, यह तब होगा जब आप कहोगे, प्रभु मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, मेरी सहायता करो आत्मसमर्पण में, मेरी मदद करो इसे करने में, प्रभु इसको मेरे अंदर डालो। मैं बहुत ही ज्यादा चाहता हूं कि वह आत्मसमर्पण मुझ में हो, प्रभु वह इच्छा मुझ में दे, क्योंकि मेरे पास नहीं है, क्योंकि इच्छा तो मुझ में है जैसा पौलुस ने कहा, परंतु इसे काम में कैसे लाया जाए यह नहीं पता, क्योंकि केवल परमेश्वर हमें वह काम कर सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पतरस ने अपना मसीही जीवन एक बड़े आत्मविश्वास के साथ शुरू किया। वह ईमानदार था, उसका मतलब अच्छा, वह एक महान मसीही होने के लिए दृढ़ था, यह प्रेरित पतरस था। लेकिन आगे चलकर उसने जान लिया कि मसीह जीवन जीना असंभव है बिना पवित्र आत्मा के। मसीह जीवन जीना असंभव है, यह असंभव है। इसलिए जब यीशु ने पतरस को बुलाया, यह कहता है कि उसने अपने पिता को छोड़ दिया, उसने अपना कारोबार छोड़ दिया, उसने पूरी तरह प्रभु का अनुसरण किया, और यहां तक कि वह पानी पर चलने की भी प्रभु से आज्ञा मांग लेता है। हम सभी को याद है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने के प्रकाशन को प्राप्त करने के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वह एक जगह पर ढीला पड़ गया और इसी कारण उसने बाद में प्रभु का इनकार कर दिया। मेरा मतलब, यहाँ एक व्यक्ति है जो ईमानदार था और वह बेहतरीन प्रेरित और बेहतरीन मसीही बनने के लिए दृढ़ था, और अब उसने अपने पिता को अपने कारोबार सहित छोड़कर अपने भाई अंद्रियस के साथ प्रभु के पीछे चला गया। और वही एक था जिसने कहा था, तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन जब चलते चलते अंत में आकर वह गिर जाता है, वह इंकार कर देता है कि वह यीशु को जानता ही नहीं है। लेकिन अब कीमती प्रभु इसके लिए दंडित नहीं करते हैं अथवा उसे डांटते नहीं हैं। जब यीशु मृतकों में से जी उठे थे, उसने नहीं कहा कि तू बुरा मनुष्य है, तूने मेरा इनकार किया। नहीं, उसने कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? ओ मेरे प्यारे प्रभु, क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार उसने कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और उसने पतरस का हृदय झकझोर दिया। प्रभु ने उसको डांटा नहीं,
ना इनकार करने का दंड दिया, लेकिन उसने उसको प्रेम के द्वारा जीत लिया। और अब यही पतरस वह व्यक्ति बना जिसने पेंतेकोस्त के दिन महान संदेश का प्रचार किया। पतरस वह व्यक्ति बना जिसने परमेश्वर ने कुरनेलियुस के द्वारा अन्य जातियों में जाकर समाचार सुनाने के रास्तों को खोला। यह वही पतरस था जो पहला पोप बना। वाह! और इतिहास हमें बताता है कि उसने यीशु की तरह सीधे क्रूस पर चढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने बचाने हारे की तरह क्रूस पर चढ़ना नहीं चाहता हूं। और यह आश्चर्यजनक तरीका है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, इस प्रकार की विजय के साथ। ये पास्टर बेन्नी हिन का संदेश था जिसे आपने सुना है, जिसे मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए थे। और इन दिनों मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई है। लेकिन आप चिंता ना करें, 1 तारीख के बाद लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पास्टर बेनी इनके संदेश आपसे बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। और इतने दिन आपको वीडियो नहीं मिली उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब जो है वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी और मैं आपके सामने आता रहूंगा। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।